हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे 200, ठीक है, वन लाइनर्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री, यानी कह सकते हैं आप फॉर्मूला प्लस कुछ टिप्स शॉर्टकट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अब कैसे इसको को करेंगे अपन लोग। देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी 90, सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, और ये होगा इसका बेस। ठीक है, थीटा से लगा हुआ एंगल। ठीक है, जो भी एंगल लेंगे उससे लगा हुआ साइड क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, सॉरी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पर देखा आपने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन एक्स होगा। अब यहीं पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है, तो अगर सेक थीटा निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर करके एक जोड़ लेना है, बटे में 2x कर लेना है। ठीक है, अगर टेन थीटा निकालना होगा इसका स्क्वायर करके एक घटा देंगे, बटे में 2x कर लोगे। समझ में आ रहा है ना? कॉस थीटा प्लस कॉट एक्स, तो कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब कॉस थीटा प्लस कॉट एक्स है तो कॉस थीटा निकालना होगा तो इसका स्क्वायर करके एक जोड़ के बटे में 2x कर दोगे। अब कॉट थीटा निकालना होगा तो इसका स्क्वायर करके एक घटा के बटे में 2x कर देना। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू इतना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले बहुत आपको याद रखने की जरूरत है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर 6 होगा वहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, अगर 4 है तो 2 आएगा। ठीक है, अब सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, या 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ये इंटू में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 के बराबर होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, 2 टेन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 2 होगा। अब देखो कुछ ट्रिपलेट है इंपॉर्टेंट वाली, इनको देख लो भाई। तो 3 4 5 ये याद रखना है, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29। और साथ में इनके अगर इनमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सभी में तो वो भी क्या होंगे? आपका ट्रिपलेट ही बनाएंगे। 2 3 6 तो 4 8 तो 25 10, 3 का मल्टीप्लाई करें 3 3 9, 3 4 12, 3 4 15, 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, तो 6 8 10, 9 12 15, 15 16 20, ये भी आपका ट्रिपलेट बनाएंगे। 5 12 13 है तो 10 24 26 15 37 39 भी आपकी ट्रिपलेट होंगी। ऐसे ही इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 48 50 भी ट्रिपलेट होगा। इसमें करेंगे तो 16 30 34 भी ट्रिपलेट होगा, 18 80 82 भी होगा। ठीक है, अब देखो रहा, फॉर एनी ऑड नंबर जो ट्रिपलेट होगा उसका फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। समझिएगा। अब इवन नंबर का जो ट्रिपलेट होगा वो एम स्क्वायर एम अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर एम अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। ऑड में होगा तो आपको एन स्क्वायर में से 1 घटाना है और एक बार एन स्क्वायर में से प्लस 1 जोड़ना है, उसके बटे में 2 करना है। ठीक है, और अगर इवन नंबर निकालना है तो आपको एम अपॉन 2 का होल स्क्वायर करके एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। सिंपल सा है। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनस एंड लेग्स ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेसिकली इसको हम लोग एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ते हैं।
अब क्वाड्रेंट देखेंगे, देखो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस से और सेक के अलावा कुछ भी आएगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है, ये देखो ये क्या है, ये यहाँ पर कोई भी एंगल बनेगा वो 90 से कम होगा, तो यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा आता है, ठीक है। ये चीज़ समझाई। अब यहाँ से हम लोग चले थे घूम के, फिर इसको ऊपर जाएंगे तो ये 360 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल होगा 90 से ज़्यादा होगा तो 90 प्लस थीटा आता है, और 180 से क्या होगा, ये पूरी लाइन 180, इसके अंदर जो रहेगा वो कम रहेगा, तो 180 माइनस थीटा होगा। जब इससे इधर बढ़ जाएंगे ऐसे तो ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा। अब ये देखो 90 90 270 से कम रहेगा तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये 270 प्लस थीटा और 360 से ही कम होगा तो 360 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस थीटा वाला एंगल यहाँ पर आता है, तो कॉस और सेक वाले ही पॉजिटिव होंगे, देखो रहा, और बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। अब फंक्शन किस में चेंज होते हैं, अगर एंगल 90 का है या 270 का है तो साइन है कॉस में चेंज हो जाएगा, और टेन है कॉट में, सेक है कॉसेक में। जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन ये 90 एंगल है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। फंक्शन डू नॉट चेंज एट 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। सिंपल बात है, 90 और 270 में चेंज होगा, मतलब ऑड मल्टीपल होगा, ठीक है, 90 का, तो उसमें चेंज होगा। इवन मल्टीपल है तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों, यहाँ पर 180 था, केवल यहाँ पर साइन कॉस तो पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये 180 प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव, तो ये तो साइन तो है, ये टेन कॉट तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा। 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे कुछ और फॉर्मूला देखेंगे, दो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल रूल्स देखेंगे। तो अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 है तो साइन ए इक्वल टू इसके बराबर होगा, कॉस बी के बराबर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर a प्लस बी 90 है तो tan a इंटू टैन बी 1 होगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 है तो cot a इंटू कॉट बी 1 होगा, a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, और a प्लस बी 90 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा, ठीक है। a प्लस बी 90 है तो सेक a इक्वल टू कॉसेक बी होगा। tan इंटू टैन बी अगर 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी 90 होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो इसका अपोजिट रहना है। cot a इंटू कॉट बी 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी 90 होगा। अगर a प्लस बी 180 है तो साइन ए बराबर साइन बी, a प्लस बी 180 है तो कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 0, a प्लस बी 180 है तो tan ए प्लस tan बी बराबर 0। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 89, इसका मान होता है 44.5। कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 89, इसका भी मान होता है 44.5। लॉग tan 1 डिग्री, लॉग tan 2 डिग्री, लॉग 89 डिग्री, इसका मान होगा 0। tan 1 2 3 डेड 89, इसका मान होगा 1। cot 1 2 3 डेड इसका मान होगा 1, ठीक है। अब देखो हमें कंपाउंड रूल्स, कंपाउंड एंगल और डबल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला याद रखने हैं। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी का होगा साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर देखो ये अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस पे आएगा, अगर ये माइनस पे है तो ये प्लस में आएगा, यानी उल्टा होगा। कॉस ए इंटू कॉस बी साथ में रहेगा, साइन इंटू साइन बी, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan a प्लस बी tan a प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan बी। tan a माइनस बी tan a माइनस tan बी, तो ये नीचे क्या होता है, साइन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला तो सेम रहेगा लेकिन नीचे क्या होगा, उल्टा होगा। ऊपर वाला सेम, नीचे क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। cot a इंटू cot b, अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर cot में क्या होगा, ऊपर वाला उल्टा होगा, नीचे वाला सेम होगा, ठीक है। भाई यहाँ ये याद रखना है, cot b यहाँ पहले आएगा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो cot a प्लस बी cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। cot a माइनस बी, तो यहाँ से शुरू करेंगे पहले हम लोग, cot b माइनस cot a, उल्टा याद रखना है, cot b माइनस cot a, ठीक है। cot a इंटू cot b प्लस 1। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस बी स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए।
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, और tan में क्या होगा, ये निगेटिव होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस पे होगा तो साइन आएगा। ठीक है, माइनस पे होगा तो साइन आएगा। साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा tan थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा cot थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, 34 का याद रखना, साइन में 34 होगा और कॉस में 43 होगा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो मतलब क्यूब के साथ 4 आएगा। ठीक है, 3 के साथ 4 आएगा। ठीक है, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो अब वैल्यूज बात करते हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 होता है 1। कॉस 0 होगा आपका 1 होगा, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। tan थीटा tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये देखो, कॉस साइन 15 क्या होगा √3 माइनस 1/2√2, कॉस 15 √3 प्लस 1/2√2, tan 15 2 माइनस √3, कॉट 15 2 प्लस √3, साइन 18 √5 माइनस 1/4, कॉस 18 √10 प्लस 2√5/4, साइन 36 √10 माइनस 2√5/4, कॉस 36 √5 प्लस 1/4, tan 22.5 √2 माइनस 1, कॉट 22.5 √2 प्लस 1, और साइन 22.5 √2 माइनस √2 माइनस √2, कॉस 22.5 √2 प्लस √2। अब देखो भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू माइनस √a² प्लस b² होगी। साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा दिया हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² और मिनिमम माइनस √a² प्लस b² होगी। अब a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो जो बड़ा वैल्यू होगी वही मैक्सिमम होगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वही मिनिमम होगी। अगर a b से छोटा है तो सिंपल सी बात, मैक्सिमम वैल्यू b होगी। मतलब कहने के मतलब इन दोनों में जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम होगा, जो छोटा होगा मिनिमम होगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी, ab ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी भी 2√ab होगी, ab क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी, और ab 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी √a प्लस √b का होल स्क्वायर। साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, एट 0 90 मिनिमम होगी 45 डिग्री पे। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो मैक्सिमम 1/2 होगी, मिनिमम होगी माइनस का 1/2। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n है, तो मैक्सिमम होगी 1/2 की पावर n, मिनिमम होगी 0 अगर n इवन है, और माइनस 1/2 की पावर n होगी जब n ऑड होगा। रेंज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा -1 से 1, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 0 से 1, tan थीटा कॉट थीटा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -1, माइनस इन्फाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है, -1। ठीक है, यूनियन 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक। आगे बात करते हैं, ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और c है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा और d है, तो a² प्लस b² और c² प्लस d² होगा। ठीक है, अगर a सेक थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c है, b सेक थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल टू d है, तो a² माइनस b² और c² माइनस d² होगा।
ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा है तो बी कॉसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा है डी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा सी है तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है तो साइन की पावर एन प्लस कॉसेक की पावर एन थीटा इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल रियल एन। कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, कॉस की पावर एन थीटा प्लस सेक की पावर एन थीटा इक्वल टू 2 है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है तो tan की पावर एन थीटा प्लस कॉट की पावर एन थीटा इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा, -2 है तो साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉसेक की पावर एन थीटा -2 होगा अगर एन ऑड है और 2 होगा अगर इन इवन है, ठीक है। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक्स है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/x, साइन टू थीटा इक्वल टू 2/x। tan थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2। tan थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। बड़े वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 होगा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा 1 होगा। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 की पावर थीटा माइनस 1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। आगे देखेंगे अगर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, ठीक है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है या कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 2 के बराबर होगा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होगा, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होगा। रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा। रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा। अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो इससे थीटा प्लस टेन प्लस होगा, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है। कॉस में क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा, ठीक है। साइन में सेक आएगा और कॉस में कॉसेक आएगा। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी टेन इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए कॉट ए अपॉन कॉट बी टेन बी इंटू कॉट ए। एक्स बराबर आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई बराबर आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो एक्स स्क्वायर ए अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अब देखो अगर 30 60 90 का रेशियो है तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है 1 और 60 की वैल्यू √3 और 90 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही 40 45 है तो 1 1 √2, 15 75 90 है तो 15 वाली वैल्यू √3 + 1, 75 में √3 - 1 और 90 में 2 √2, ये याद रखना है, ठीक है। एंगल अगर चेंज हो रहा है 30 से 60 हो रहा है तो जो डिस्टेंस होगी 2h/√3 होगी या h = d √3/2 होगा। अगर एंगल 30 से 45 हो रहा है तो d = h √3 - 1। अगर एंगल 45 से 60 हो रहा है तो d = h 1 - 1/√3 या h × √3 - 1/√3। 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस a एंड b विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो h = √AB होगा। अपोजिट साइड्स एंगल 30 और 60 में डिस्टेंस 4h/√3, 45 में डिस्टेंस 2h और 30 40 में अपोजिट साइड्स क्या होंगे h √3 + 1। अगर ब्रोकन टी है तो h ब्रेक हेड h, ठीक है, एंगल थीटा है और टोटल हाइट h है तो स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। सन एल्टीट्यूड 45 तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेंथ ऑफ शैडो और सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो शैडो = √3 × हाइट। सन एल्टीट्यूड 60 डिग्री है तो शैडो = 1/3 × हाइट, 1/√3 × हाइट, ठीक है। देखो अगर स्मार्ट वैल्यू पुटिंग देखेंगे हम, दो रूल्स देखेंगे तो वो साइन थीटा कॉस थीटा है तो थीटा = 0 और 90 धरना है लेकिन डिनोमिनेटर पे नहीं धरना है, ठीक है। अगर
जीरो या इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा या सेक थीटा कॉसेक थीटा है तो 45 रखना है। अवॉइड वैल्यू दैट गिव 1/0 या 0/0 फॉर्म्स, ठीक है। अब ऑप्शन बिकेम आइडेंटिकल एट 45, ट्राई 30 और 60। अगर ऑप्शन 45 रखने पे सेम आ रहा है तो 30 या 30 60 रख के दे सकते हैं। इफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ए बी सी पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है और 45 डिग्री, ठीक है। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री है, 45 रखना है। अगर, ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 90 है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 30 रखना है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो आपको ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 रखना है। अगर ए प्लस बी बराबर 90 है तो ए बराबर 45 रखना है, ठीक है। बी बराबर 45 या ए बराबर 30 60, ठीक है। फॉर डिग्री जीरो एक्सप्रेशन लाइक ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ए सी साइन थीटा प्लस डी कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू रखना है, जिससे कि साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब देख लेंगे कुछ एडवांस ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर मोशन रूल। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू होता है 2r। आर क्या है? सर्कम रेडियस कैपिटल। कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। ये साइक्लिक फॉर बी एंड सी है, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ ए बी साइन सी, तो मतलब इसका क्या होता है, ए बी है और ये एंगल सी होगा, ठीक है। तो समझ में बात। ऐसे ही हाफ बी सी साइन होगा, दो साइड्स के बीच में उनका एंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ आर, आर इंटू थीटा, थीटा रेडियन में होती है, ठीक है। एल इक्वल टू आर थीटा या थीटा आर। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा, टेन 45 माइनस थीटा। अगर प्लस है तो ऊपर भी प्लस होगा, टेन 45 प्लस थीटा, ठीक है।